गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये आमतौर पर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और आपके रेगुलर एग्जाम्स जो स्कूल में होते हैं उनमें भी ये बहुत बार पूछी जाती है। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम में ही कंबाइंड वर्ड दिख रहा होगा आपको। कंबाइन कंबाइन का मतलब होता है बच्चे जुड़ना। अब यहाँ पर रिएक्शन अगर ऐसी है जिसमें एक वर्ड आ गया है जुड़ना, कंबाइन, तो इसका सीधा मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन मतलब कोई ना कोई चीज कंबाइन होने वाली है। अब बच्चों, हम आमतौर पर इस चीज को जानते ही हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं होती जब तक कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं होते, तो इसका मतलब है कि कंबाइन भी होंगे। अगर कंबाइन भी होंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स ही होंगे और एक रिएक्टेंट खुद से तो कंबाइन हो नहीं सकता, तो इसका मतलब वो किसी और रिएक्टेंट से कंबाइन होने वाला है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 2 into 3, तो 2 3 6, मतलब हम 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, मतलब 6 मिल रहा है। वैसे ही जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे तो ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे। और जरूरी नहीं कि सिंगल प्रोडक्ट ही बने, प्रोडक्ट सिंगल से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अगर मेन प्रोडक्ट बनता है तो हम उसे मेन प्रोडक्ट बोलते हैं। और बच्चों, कई बार मेन प्रोडक्ट के साथ में जो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं हम उन्हें बाय प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट हमें देने वाले हैं। लेकिन हाथों हाथ हम ये चीज भी समझते हैं कि कैसे रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। तो बच्चों मान लीजिए ये सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि हम एग्जांपल देने से पहले बता रहे हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो बी है इससे रिएक्ट करेगा, और आप देख सकते हो ए और बी जब रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ बनाया है। तो ये दोनों कंबाइन कर चुके हैं और ये देखने को आपको मिल रहा है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ये तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक डेफिनेशन टाइप हो गई, लेकिन इसके एग्जांपल्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा सीबीएसई के पीवाईक्यूज में, आप चेक करिएगा जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, कि वहां ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि पहचानिए ये कौन सी रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम पहचानते हुए इसके बारे में डिफाइन कीजिए, मतलब कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, डिफाइन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये जो है ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 देता है हमें। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस CO2, इसका मतलब है बर्निंग ऑफ कोल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बन का दोहन। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में भी हमको सेम चीज देखने को मिल रही है। हालांकि ये चीजें बैलेंस्ड हैं, बैलेंसिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कैसे। अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। अब बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसमें 2H2 मतलब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, और हमें क्या मिल रहा है बच्चों? हमें मिल रहा है वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वो है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डायग्राम भी आप लोगों की बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी साइंस में, आप उसे भी याद कीजिए। यहाँ पर CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों, इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार कीवर्ड्स के तौर पे क्विक लाइम लिखा रहता है। अब क्विक लाइम को जब हम पानी के अंदर रिएक्ट करवाएंगे या पानी में उसे डिसॉल्व करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा,
जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे क्विक लाइम का मतलब होता है चूने का पानी और इसका स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। तो बेसिकली आप इन चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेटल एक्स इज रिएक्ट विद वाटर। अब मेटल एक्स जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन इट्स ऑक्साइड फॉर्म। तो देखिए मेटल एक्स मतलब कैल्शियम, ये अपनी ऑक्साइड फॉर्म में मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बनकर पानी से रिएक्ट कर रहा है, डिसॉल्व हो रहा है टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम क्या होता है बच्चों? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ पर कई बार कैल्शियम ऑक्साइड ये पूछा जाता है कि जो मेटल एक्स का जो पर्टिकुलर ऑक्साइड बना है, ये देखिए कीवर्ड्स के तौर पे दिया जाएगा यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। तो आपको क्लिक करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर कि ये किसकी बात कर रहे हैं, किसको, क्योंकि देखो मेटल ऑक्साइड एक तो है नहीं, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है, बेसिकली बहुत सारी ऑक्साइड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें माइंड में एक चीज रखनी पड़ेगी, हमें कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह से यूज किया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को। तो इसका नेचर पूछा जाता है बच्चों, बेसिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक इन नेचर। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये हमारी केमिकल रिएक्शन थी, इसमें और भी बहुत सारी हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ बेसिकली कंबशन ऑफ नेचुरल गैस जैसे कि CH4 जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं NCERT साइंस की बुक से बहुत, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लीव करिए अपना कमेंट कि किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए टॉपिक्स आपको जल्द से जल्द वीडियो के थ्रू पेश करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।